आज का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपके आते हैं, 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सो बारीकी से इसको सुने और फोकस करें कि कैसे मैं बना रहा हूं, बाकी आप सॉल्व इजी वे में कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन से द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। शून्यंक ज्ञात करना है कितना का। क्वेश्चन से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका क्या निकालना, शून्यंक। याद रखिएगा, कभी भी शून्यंक निकालने के लिए बोलेगा तो बहुत इजी मेथड है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। सिंपल वे में आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हल कर लीजिए। आगे में जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, पीछे में जो लिखा हुआ है ना 10 उसको लिख दीजिए। अब के इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस है ना, पहला और दूसरा मतलब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 है तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं यहाँ रफ पार्ट बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 10x स्क्वायर। जो 10x स्क्वायर आया ना, तो रिजल्ट क्या कहता है ना, कंडीशन कि इसका आप पहले ऐसा कर लीजिए, चेक करिए, यहाँ प्लस है ना तो जोड़ने पर, प्लस है तो क्या करने पर, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, तो ये 7x प्लस में 7x, जोड़ने पर प्लस है तो जोड़ने पर, घटा होगा तो घटाने पर, तो जोड़ने पर प्लस 7x आना चाहिए। और आगे और पीछे जो गुना किए हैं वो आया 10x स्क्वायर। अब इसी 10 को आप ऐसा फैक्टर करिए, तोड़िए कि इसको गुना भागा मतलब गुना करना, इसी को जो घटाव करना है कि इतना आ जाए। तो हमने किया, तो देखिए 2 5 10 और 5 एकम 5, अर्थात हमारे पास 2 फैक्टर निकला, 2 और 5 निकला। तो हमें कहा गया कि जोड़ने पर ना, तो हम देखिए क्या करेंगे, 2 गुने अगर 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर x इसमें डालें तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो कंडीशन पहला अप्लाई हो गया। दोनों में अगर हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10x, अर्थात हमारे पास कंडीशन आ गया कि हम इसको आगे पीछे कहीं कुछ भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अर्थात हमने प्लस 2x यहाँ पे कर दिया, प्लस 2x और प्लस यहाँ पे क्या कर दिया 5x, ये हमारा अप्लाई हो गया। अब क्या करना, कॉमन लेना होता है। तो कॉमन देखिए, इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में कुछ नहीं, यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, तो 1 x बाहर निकालोगे, 1 x यहाँ बचेगा, प्लस है तो प्लस दे दो, यहाँ पे 2 है ना तो 2 लिख दीजिए, क्योंकि 1 x था वो तो बाहर चला गया तो हमने ये लिख दिया। अब प्लस है यहाँ तो प्लस लिख दीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, x नहीं मिलेगा, लेकिन 5 का टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो आप 5 बाहर निकालिए। 5 एकम 5, x का x हो गया, प्लस 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 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देख लो कि ये वाला और ये वाला पार्ट मिल गया, अगर ये दोनों मैच कर गया तो समझिए आपका गुणनखंड बहुत अच्छा है, यानी कि सही है। तो हमारे पास आ गए x प्लस 2, और इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को एक लिख दीजिए और इनको जोड़ दीजिए, अर्थात x प्लस 5। हमको क्या निकालने के लिए बोला गया, शून्यांक। तो शून्यांक के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं कि x प्लस 2 बराबर 0 ले लीजिए, और इधर x प्लस 5 बराबर 0, अर्थात x इधर प्लस में है तो बराबर के ऊपर जाएगा तो -2, और इधर x प्लस में 5 है तो उधर जाएगा तो -5 हो गया। बस सिंपल। अब इसको लास्ट लाइन में लिख दीजिएगा यहाँ पे, इसीलिए x का जो शून्यांक आया -2, -5, दैट्स ऑल। यही आपका आंसर है, इजी वे बना सकते हैं। सो प्रैक्टिस करें। थैंक यू।